दोस्तों आप सभी की डिमांड पे मैंने जो है इस तरीके का एक कंपैरिजन वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि कौन सी जो मोटर है 775 वाली वो ओरिजिनल है और फेक है। तो इसलिए जो है मैंने ये 3 तरह के मोटर रखे हैं। तो दो तो इसके अंदर बेरिंग वाला है, एक बुश वाला है और सभी की वाइंडिंग अलग अलग है। तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा और इस वीडियो को देखकर आप जो है एक कंपैरिजन कर पाओगे कि ओरिजिनल जो मोटर है ओरिजिनल और फेक नहीं होती है कोई भी मोटर, जस्ट उसकी वाइंडिंग में चेंजेस होते हैं। तो कंप्लीट वॉच करना, मैं आपको सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से 3 तरह के मेरे पास मोटर है। तो जिन भाइयों को नहीं पता, ये जो है 775 डीसी मोटर है, देख सकते हो इस तरीके से है। तो किसी पे लिखा है किसी पे नहीं लिखा है, जैसे इस पे भी लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो इस तरीके से है, तो इस तरीके से रहता है और ये 3 तरह के हैं। तो दोस्तों इसके अंदर देखो, पहला डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन दोनों में ले लेते हैं हम, तो ये देखिए यहाँ पर बुश लगा हुआ है, मतलब कि ये बुश है। तो इस तरीके से रहता है, आगे भी बुश है पीछे भी बुश है, ठीक है। तो ये बुश वाला है और ये जो है इसमें कोई कट वगैरह नहीं दिया है। और इसी तरीके से जो दूसरा वाला है ये जो है डी शाफ्ट बोलते हैं, इसे कट दिया होता है। और यहाँ पर यह बेरिंग लगा हुआ है। देखिए बेरिंग लगाने से ये नहीं होता है कि ये मोटर ओरिजिनल हो गई, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि बुश वाला जो है मोटर जो है ओरिजिनल है या फिर बेरिंग वाला ओरिजिनल है। तो इन सब चीज़ों में मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होना। देखो मोटा मोटा आपको मैं फंडा बता देता हूँ। होता क्या है, देखिए जो मोटर की वाइंडिंग होती है उस पर डिपेंड करता है कि मोटर कितनी पावरफुल है और कितना जो है ये चल सकता है। तो इसी तरीके से देखिए, जिसमें जो हम मार्केट से जो हम मोटर लेके आते हैं उसके अंदर जो हल्की वाइंडिंग होती है और उसकी स्पीड भी कम होती है, तो उसका बेसिकली पर्पस ये नहीं रहता कि वो फेक है। तो मतलब ऐसा नहीं है, आप ये समझो कि सभी के जो है काम अलग अलग होते हैं। देखिए जो हल्की वाइंडिंग की मोटर है वो आप पूरे दिन भी चला सकते हो, वो पूरे दिन आराम से चलेगी। और जो हैवी वाइंडिंग होती है, जो ओरिजिनल वाइंडिंग होती है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, टॉर्क ज़्यादा होती है, आप उसको थोड़ी देर ही चला सकते हो। ज़्यादा देर चलाओगे उसकी वाइंडिंग जल जाएगी। तो इस तरीके से कंपैरिजन रहता है। हल्की वाइंडिंग है और देखिए इसमें 2 कारण होते हैं। एक तो एल्यूमिनियम वाइंडिंग होती है, मार्केट से अगर आप लेके आते हो तो उसके अंदर एल्यूमिनियम वाइंडिंग ही रहती है। बाद में अगर आपने अपग्रेड कर सकते हो, अगर अपग्रेड करना आपको नहीं आता तो मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, कैसे वाइंडिंग चेंज करते हैं। आप वो वीडियो मेरी जाकर देख सकते हो, आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा इसका। और दोस्तों दूसरी बात ये होती है कि उसका आर्मेचर का साइज़ कितना बड़ा है। तो उसकी कंपैरिजन के लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। से ये देखिए मेरे पास ये 2 तरह के मतलब मोटर है। तो मोटर का आर्मेचर है, देखिए एक का आर्मेचर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, एक का छोटा है। तो इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है मोटर की स्पीड पे, क्योंकि जो है छोटे आर्मेचर में जो है वाइंडिंग कम आएगी और बड़े आर्मेचर में वाइंडिंग ज़्यादा आएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये एक फैक्टर है, आपको नोट करना है कि जिस मोटर की आर्मेचर बड़ा होगा उसकी स्पीड भी बड़ी होगी और उसका जो है टॉर्क भी ज़्यादा होगा। और डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कॉपर वाइंडिंग लगी है या फिर एल्यूमिनियम वाइंडिंग लगी है। तो दोस्तों इन तीनों में मैंने जो है कॉपर वाइंडिंग लगाई है। इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। ये है 25 नंबर की SWG कॉपर वाइंडिंग है। तो मैं लेके आया था, थोड़ा बचा भी है, बाकी इन तीनों में मैंने लगा दिया है, ठीक है। इस तरीके से रहता है। तो कई भाई मेरे पता क्या बोलते हैं कि जो जिसका जो है ये फ़ैन होता है, जो कूलिंग करता है मोटर के आर्मेचर को, वो ब्लैक होता है तो वो ओरिजिनल है। देखिए ये ब्लैक है, ये भी ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। ये वाइट है, ये भी ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर तो था ही नहीं, ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात। कई मोटरों में नहीं लगी होती है क्योंकि जिस मोटर की जो स्पीड ज़्यादा होती है और वहाँ पर जो है हैवी काम होता है उसका, तो उसमें फ़ैन लगा देते हैं कंपनी वाले। और जो है कई क्या करते हैं, नहीं लगाते क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। क्योंकि मोटर जब हीट होगी नहीं तो फिर उसमें फ़ैन लगाने का मतलब नहीं बनता। जिन मोटरों में जो मोटर जो हीट होती है उसमें फ़ैन लगाया जाता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कंपनी कॉस्ट कटिंग भी करती है, वो अलग फैक्टर है। मतलब कि ये बॉडी ही होती है, बॉडी के अंदर जो है उसकी वाइंडिंग डिपेंड करती है कि वो ओरिजिनल है या फिर फेक है। अब दोस्तों मैं ड्रिल मशीन की बात कर लूँ। जो ड्रिल मशीन में मोटर लगी होती है, 555 मोटर लगी होती है, उसके अंदर क्या होता है, वो बेरिंग वाली नहीं होती है, वो बुश वाली ही होती है। बट उसके अंदर होता क्या है कि काफ़ी हैवी गेज वाले वायर यूज़ किए गए होते हैं।
तो वो जो है थोड़े टाइम के लिए हम ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं, देखते हो ना, ज़्यादा टाइम अगर आप चलाओगे तो वो हीट हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएगी। तो हम थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको चलाते हैं, तो उसके लिए है। और इस तरीके से रहता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इस तरीके से कोई भी मोटर लेने से पहले आपने यहाँ पर देखना है कि उसके अंदर जो है वायर कौन सी लगी है, एल्यूमिनियम है या फिर कॉपर है। कॉपर होगी तो थोड़ी सी जो है उसकी स्पीड में फ़र्क आएगा और जो है वो हीट अप नहीं होगा, और वो जैसे आप उससे लंबे समय तक टेबल फैन बनाकर चला सकते हो, लॉन्ग समय तक। आप उससे ब्लोवर नहीं बना सकते, आप उससे पंप नहीं बना सकते, आप उससे एंगल ग्राइंडर नहीं बना सकते, क्योंकि वो लोड नहीं लेगा, वो बंद हो जाएगा और रुक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो एक कंपैरिजन मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि कोई मोटर है तो वो चलेगा तो कितनी मतलब एम्पेयर कंज्यूम करेगा, वो आपको एक दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि मेरे पास ये पावर सप्लाई है, तो मैंने 24 वोल्ट सेट कर रखे हैं, और इसके अंदर में हम देखेंगे कि ये यहाँ पर एम्पेयर कितने ले रहा है। ठीक है, तो ये बारी बारी से हम चेक करेंगे मोटर को। तो जो है सबसे पहला जो मोटर है जो कि ख़राब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, इसके बुश वगैरह जो है गल गए हैं, ख़त्म हो गए हैं इसके बुश। तो ये देखिए, मैं इसके दिखाता हूँ, 24 वोल्ट है। देखिए, चलेगा नहीं, कभी चलेगा, आवाज़ कर रहा है। देखिए, इस तरीके से आवाज़ करेगा। देखिए देखिए, हाथ भी जल गया। मतलब इस तरीके से ना मैं आपको दिखाता हूँ, एम्पेयर देखना आप मीटर में। देखिए, तो देखिए ये जो है मतलब इसके कार्बन घिस चुके हैं, तो ये इस तरीके से आवाज़ भी कर रहा है। एंड जो है दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने जो है मॉडिफाई किया है। तो इसके आरपीएम ज़्यादा है, इसकी स्पीड से आपको पता चल जाएगा, देखना, देख सकते हो। तो दोस्तों देखा, इसकी स्पीड इतनी है। अब मैं जो मेरे पास दूसरा वाला है, जो कि मैंने मार्केट से ख़रीदा था, इसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया था। ठीक है, ये दो मॉडिफाइड है और ये वाला मॉडिफाइड नहीं किया मैंने। तो इसकी स्पीड देख लेते हैं और इसके एम्पेयर देख लेते हैं कितने हैं। तकरीबन आधे एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मोटर फेक है या फिर ओरिजिनल है, आपको ये देखना है कि मोटर की वाइंडिंग कैसी है, और आपको मोटर तब बाय करना है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी। आप मार्केट से हल्के मोटर लेके उसको वाइंडिंग कर दोगे तो वो ओरिजिनल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा वो, क्योंकि जो है आपने उसकी वाइंडिंग चेंज कर दी, मेन उसकी वाइंडिंग है। और दोस्तों, बुश और बेरिंग में क्या फ़र्क है दोस्तों? एक ही फ़र्क होता है कि जो बुश है कुछ टाइम बाद वो घिस जाएगा, बेरिंग नहीं घिसता। मतलब कि बेरिंग की लाइफ ज़्यादा है और बुश की लाइफ कम है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये बुश है, ये जब चलता है तो ये हीट अप होगा, जब ये शाफ्ट हीट होगी तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर ये ढीला हो जाएगा। तो ढीले होने से कारण ये जो ऐसे से हिलेगा। एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे मेरे पास ये मोटर है, 555 मोटर थी, तो न्यू था, मैंने मार्केट से लिया था, इसको मॉडिफाई किया। देखिए, इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। एंड देन जो है ये जो है इसके आगे का बुश है, बुश इस तरीके से होता है। तो जब मैं इसको लगा रहा हूँ तो देख सकते हो कितना गैप आ गया। देखिए, इस तरीके से मोटर हिलेगी और ये चलेगी नहीं। तो समझ रहे हो, बुश का ये नुकसान है। अगर इसको ज़्यादा आरपीएम से घुमा दिया जाए तो ये नुकसान हो जाता है बुश का। और देखिए, इसकी शाफ्ट देखिए कैसी हो गई है घिस के, तो एक ये नुकसान है इसका। तो होप यू गाइस आप अंडरस्टैंड कर पाए होगे, कोई मोटर ओरिजिनल और फेक नहीं होती है। देखिए, इसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया, तो देखिए इसमें कोई कट नहीं है, मार्केट से जैसा होता है वैसी है। इन दोनों को मॉडिफाई किया था, देखिए इसके पीछे कट लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है ये। होप यू गाइस आपको अंडरस्टैंड हो गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा था। कोई मोटर ओरिजिनल और फेक नहीं है, बस जो है उसकी वाइंडिंग में आप चेंजेस कर दोगे तो वो मोटर ओरिजिनल हो जाएगी। जो मार्केट में आपको हैवी महंगे मोटर मिलते हैं उसमें क्या होता है कि जो वाइंडिंग होती है उसकी कॉपर की होती है और हैवी गेज के होते हैं, और जो लोकल मिलता है जो आपको 150 से 120 रुपये में मिल जाता है वो क्या होता है, एल्युमिनियम वाइंडिंग होती है और हल्की वाइंडिंग होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आई होप आप सभी को कुछ अच्छी नॉलेज मैंने प्रोवाइड करने का सोचा और दिया, क्योंकि आप सभी का बहुत ही डाउट होता था कि जो है इन मोटरों में कंपैरिजन करो, बताओ कि क्या रहता है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, कुछ रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।